हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के दोस्तों होम साइंस का मॉडल पेपर या मॉडल सेट 2 पे। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट मॉडल सेट हैं जो कि दोस्तों इंटरनेट से जो डाउनलोड होके आता है दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिया जाता है वो मॉडल सेट है। तो इसी से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का लाभ लीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल सेट है, इसलिए आप ज़रूर इसको देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा एग्जाम भर। नेक्स्ट यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? ए अधिवृक्क, बी थायराइड, सी अंडाशय और डी अग्नाशय। तो कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? तो वह है थायराइड ग्रंथि। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों अंतःस्रावित है। अगर कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तब यकृत होता है। क्या दोस्तों? यकृत होता है, यानी लीवर होता है। लीवर होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? ए वृद्धि, बी प्रजनन, सी मरम्मत और डी इनमें से सभी। तो हार्मोन का कार्य इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो मरम्मत भी है, प्रजनन भी है, वृद्धि भी है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, करा महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो महिलाओं में जो अंडाशय होते हैं दोस्तों वह 2 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितने? 2। नेक्स्ट है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए मस्तिष्क में, बी उदर में, सी गर्दन में और डी यकृत में। थायराइड ग्रंथि पूछ रहे हैं दोस्तों कहाँ स्थित होता है, तो यह दोस्तों गर्दन में स्थित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? ए थायरॉक्सिन, बी वृद्धि हार्मोन, सी एस्ट्रोजन और डी ग्लाइकोजन। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि से बहुत सारा हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कौन सा स्रावित होता है, तो इनका राइट आंसर होगा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है? ए एड्रिनल ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी पैराथायराइड ग्रंथि और डी अग्नाशय। तो कैल्शियम ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है दोस्तों, वह कौन सा है? तो वह है थायराइड ग्रंथि। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है? ए प्रोलैक्टिन, बी एस्ट्रोजन, सी कैल्सीटोनिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध का स्रावन का जो हार्मोन है दोस्तों वो कौन सा है, यह पूछ रहा है। तो दोस्तों वह है प्रोलैक्टिन है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि क्या है? ए 180 दिन, बी 280 दिन, सी 300 दिन और डी 380 दिन। एक महिला के लिए जो गर्भधारण की जो अवधि होती है दोस्तों वह पूछ रहे हैं कितना है, तो दोस्तों यह होता है 380 दिन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कहते हैं ना 9 महीना होता है, और दोस्तों एक महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। तो 30 दिन गुना कर दे इतना, तो 300 9 70 217 होता है। यह तो दोस्तों हो गया उसका पूरा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो यह है यह कोई आंसर गलत है। यहाँ पे 280 होगा, 280 दिन या 270 होता है। देखिए दोस्तों 9 महीना होता है और 30 दिन का महीना होता है, ठीक। तो इतना गुना करें 270 से, और दोस्तों एक एक करेंगे तो 280 हो जाए। यहाँ पे 280 राइट आंसर है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध कहलाता है? ए माँ का दूध, बी एंजाइम, सी कोलोस्ट्रम और डी हार्मोन। तो यह दोस्तों क्या कहलाता है? तो
एस्ट्रम कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। माँ के जो पहला दूध निकलता है उसको कोलोएस्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ए शिशुवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरवावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है दोस्तों वह है शिशुवावस्था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ए मधुमेह, बी उच्च रक्तचाप, सी मलेरिया और डी अस्थमा। तो ध्वनि प्रदूषण के जो कारण होते हैं दोस्तों वो कौन सा बीमारी है, तो वह है उच्च रक्तचाप। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। मलेरिया जो होते हो यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है। ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के विकास को जो प्रभावित करता है दोस्तों वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि दोनों करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ए 20, बी 30, सी 46 और डी 56। गुणसूत्रों की संख्या पूछना है तो 46 होगा। अगर जोड़ा पूछता तो 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ए नाइट्रोजन, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों कोई भी वस्तु हो उनको जब जलाते हैं दोस्तों तो उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्या निकलता है? CO2। दोस्तों यहाँ अमोनिया जो है अमोनिया यह जब हम दोस्तों पेशाब करते हैं तो अमोनिया NH3 निकलता है उससे। NH3 कुछ मात्रा में। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78 या 79% दोस्तों, और ऑक्सीजन जो है 20.99 होता है। 21 मानते हैं 21% है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन सभी बीमारियों के लिए संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है। ए धन, बी शक्ति, सी रुचि और डी समय। तो संसाधन वैसा है जो सभी परिवार के लिए समान है, एक समान है दोस्तों, वह है समय। सभी के लिए समान है। नेक्स्ट है जल के कीटाणु शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ए क्लोरीन, बी फिनाइल, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी इनमें से सभी। कीटाणु शोधन के लिए जो प्रयोग करते हैं जल के लिए तो दोस्तों वो करते हैं क्लोरीन का। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक पूछ रहे हैं दोस्तों, रेशम, जून, जूट या इनमें से सभी। तो दोस्तों प्राकृतिक तंतु जो इनमें से हैं दोस्तों वो जूट भी हैं, ऊन भी हैं, क्योंकि दोस्तों यह भेड़ और बकरी से प्राप्त होता है। उसके बाद रेशम भी है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है। ए पेय पदार्थ, बी कृषि पदार्थ, सी इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ और डी इनमें से सभी। तो एग मार्क जो है दोस्तों जब प्रदर्शित करता है कृषि पदार्थ को एग मार्क। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। ए दाल, बी फल, सी सूरज का प्रकाश यानी धूप और डी हरी सब्जी। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वह सूरज का प्रकाश है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों दाल में प्रोटीन पाया जाता है। क्या दोस्तों? प्रोटीन पाया जाता है। और उसके बाद हरी सब्जी में दोस्तों लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। यह याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती। ए दही, बी घी, सी मिठाई और डी खोवा। तो दोस्तों इनमें से किस में मिलावट नहीं किया जा सकता है वो पूछ रहे हैं, तो वो होगा दही में मिलावट नहीं किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है आहारीय फाइबर सहायता करता है। ए रक्त परिसंचरण में, बी कब्ज की रोकथाम में, सी प्रतिरक्षा वृद्धि में और डी इनमें से सभी में। तो आहारीय जो फाइबर होता है दोस्तों वो हमारे शरीर में किसकी सहायता करता है दोस्तों, तो वह सहायता करता है
कब्ज की रोकथाम यानी कब्ज जो होता है दोस्तों उसको उनका रोकथाम करता है। रक्त परिसंचरण जो है दोस्तों उसको नियंत्रित करता है और उसके प्रतिरक्षा वृद्धि करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? ए लोहा, बी आयोडीन, सी कैल्शियम और डी पोटेशियम। तो दोस्तों दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम है। तो खनिज पाया जाता है नमक में दोस्तों आयोडीन पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। घेगा रोग दोस्तों जो होता है घेगा रोग, जिसमें दोस्तों यह गाल यहाँ पे जो गला है वो फूल जाता है घेगा रोग कंठ के पास, तो उसको घेगा रोग कहते हैं। और दोस्तों यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में किस धब्बा को छुड़ाने से यानी किस धब्बों को छुड़ाना सबसे कठिन है? ये प्राणिज धब्बा, भी वनस्पतिक धब्बा, सी अज्ञात धब्बा और डी चिकनाई के धब्बे। तो छुड़ाने में सबसे कठिन होता है दोस्तों वो कौन सा धब्बा होता है? तो वो होता है दोस्तों अज्ञात धब्बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सोलेनिन नामक विष पाया जाता है? ए आलू के हरे रंग में, बी खेसारी दाल में, सी सोयाबीन में और डी इनमें से कोई नहीं। तो सोलेनिन नामक जो विष पाया जाता है दोस्तों, सोलेनिन नामक, यह आलू के हरे रंग में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। हरे रंग दोस्तों वह ब्लू कलर का या काला काला जो होता है आलू में, वो काटिएगा तब उस पर रहता है दोस्तों। किसी किसी आलू में जो सिजता नहीं है उसमें आप देखिएगा तो यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? ए कापोक, बी लिनन, सी रेशम और डी ऊन। तो कोकून से जो पाया जाता है रेशा दोस्तों वो रेशा होता है रेशम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, सुजाई कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी बिहार और डी ओडिशा। तो सुजनी कढ़ाई दोस्तों जो है संबंधित ये कहाँ से है? तो यह बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? ए टेरिकॉट, बी टेरी सिल्क, सी काठ सबूल और डी इनमें से सभी। मिश्रित वस्त्र पूछ रहा है इनमें से कौन सा है? तो सभी दोस्तों मिश्रित वस्त्र है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक संसाधनों या साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है? ए धन प्रबंधन, बी समय प्रबंधन, सी आंतरिक सज्जा और डी गृह प्रबंध। तो पारिवारिक जो साधनों का समुचित उपयोग होता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गृह प्रबंध। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य सबसे अधिक थका देने वाला है? ए खाना बनाना, बी पढ़ना, सी बात करना और डी चलना। तो अधिक थका देने वाला जो कार्य होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है चलना। चलते हैं तो दोस्तों थक जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? तो दोस्तों ट्रिप्सिन एम है वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी विटामिन। ट्रिप्सिन जो है दोस्तों यह किसको पचाने में काम करता है? तो दोस्तों ट्रिप्सिन पचाने में काम करता है प्रोटीन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता? ए कार्बोज, बी प्रोटीन, सी वसा और डी विटामिन। ऊर्जा नहीं देता है दोस्तों वो कौन सा पोषक तत्व है? तो वो पोषक तत्व है दोस्तों विटामिन। यह ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि पहले क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मांड यानी स्टार्च किन कपड़ों में लगाया जाता है? ए ऊनी, बी सूती, सी सिल्क और डी टेरिलिन। तो दोस्तों मांड यानी स्टार्च जो होता है वह लगाया जाता है किस कपड़ों में? दोस्तों वह सूती कपड़ों में लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? ए खटमल, बी तिलचट्टा, सी मक्खियाँ और डी सिल्क बर्ड फिश। तो कीड़ा जो है कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है वो कौन सा कीड़ा है? तो वह कीड़ा है तिलचट्टा।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण है? ए कल कल्प लगाना, बी नील लगाना, सी भिगोना और डी धोना। धुलाई का अंतिम चरण जो होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो वो होता है कलप लगाना। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों देखिए किस तरह से आपके घर से रिलेटेड यह सब क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये दोस्तों हमारे जीवन से रिलेटेड है। यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा का प्रयोग नहीं हो रहा है जो हमारे काम का ही नहीं है। इसलिए दोस्तों सामाजिक से जो उत्पन्न क्वेश्चन होता है वो आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे है, इनमें से कौन प्राणीजीय धब्बा है? ए दूध, बी फूल, सी पत्ती और डी सब्जी। तो प्राणीजीय जो धब्बा होता है, प्राणी के द्वारा जो लगाया जाता है दोस्तों, वो कौन सा धब्बा होता है? तो दूध का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये दोस्तों प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक, यह भी प्राकृतिक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, सिरका है। ए क्षारकीय पदार्थ, बी अम्लीय पदार्थ, सी चिकनाई अवशोषक और डी विनायक विलायक। तो सिरका पूछ रहा है क्या है? तो दोस्तों सिरका जो है जो अम्लीय पदार्थ है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? अम्लीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए सूखी नीम की पत्तियाँ, बी समाचार पत्र की स्याही, सी नेपथलीन की गोली और इनमें से सभी। तो सभी होगा दोस्तों, ये भी लगते हैं, यह भी और ये भी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सबसे सरल सिलाई क्या है? ए रनिंग स्टिच, बी चेन स्टिच, सी बैक स्टिच और डी क्रॉस स्टिच। सबसे सरल, सबसे आसानी से हम किस चीज़ को किस तरह सिलाई कर सकते हैं दोस्तों, तो वो पूछ रहा है, तो वो होगा रनिंग स्टिच। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आहार आयोजन इनमें से किसकी बचत करने में मदद करती है? ए समय, बी ऊर्जा, सी ईंधन और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा सभी होगा, ईंधन भी होगा, ऊर्जा भी होगा और समय भी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी कैल्शियम और डी आयरन। तो सबसे दूध का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है दोस्तों वह क्या है दूध का? तो दोस्तों वह है कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? ए एस्ट्रोजन, बी एड्रेनालाइन, सी सेरोटोनिन और डी प्रोलैक्टिन। तो आपातकालीन हार्मोन के नाम से जो जानते हैं दोस्तों उसको किसको जानते हैं? एड्रेनालाइन को। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक महिला में कितनी अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब होती हैं? ए 2, बी 4, सी 5 और डी 1। तो दोस्तों एक महिला में जो अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं दोस्तों वह कितनी होती है? तो दोस्तों वो होते हैं 2। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इस तरह यह बना रहता है। यह जो है दोस्तों यहाँ पे एक दोस्तों रहता है अंडाशय, एक अंडाशय यहाँ पे, और तो यहाँ पे एक फैलोपियन ट्यूब होता है, एक यहाँ पे दोस्तों रहता है, और ये क्या है गर्भाशय हुआ। तो ये इस तरह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी अंग प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में निम्न होती हैं भिन्न होती हैं? तो दोस्तों यहाँ पे है श्वसन तंत्र, बी में है प्रजनन तंत्र, सी में है पाचन तंत्र और डी में उत्सर्जन तंत्र। तो दोस्तों श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र सब बराबर रहता है, लेकिन यह जो है उत्सर्जन तंत्र ये दोस्तों अलग अलग रहता है। नहीं दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र भी बराबर, प्रजनन तंत्र दोस्तों जो है ये अलग रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यह राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भ्रूण का विकास किस महीने के अंत में पूरा हो जाता है? ए बोधे, यहाँ पे दोस्तों बोधे चौथे, बी छठे, सी 7वें और डी 9वें। तो भ्रूण का विकास दोस्तों कहता है किस महीने के अंत में पूरा हो जाता है? दोस्तों भ्रूण का विकास 9वें महीना में पूरा हो जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों 9 महीने के बाद जो होता है
वो एक प्रेग्नेंट वो माँ बन जाती है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 जून, बी 10 जून, सी 5 जून और डी 6 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जब 5 जून को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक दोस्तों और क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाता है वह है 8 मार्च को दोस्तों विश्व महिला दिवस मनाते हैं। क्या महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को? महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? ए किलोमीटर, बी डेसिबल, सी लीटर और डी मिनट। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सूखा आपदा का कारण है? ए वन विनाश, बी भूमिगत जल का दोहन, सी नदी भागों में परिवर्तन और डी यहाँ पे मार्गों है दोस्तों और डी इनमें से सभी। तो सूखा आपदा का जो कारण है दोस्तों इनमें से वह कौन सा है? तो दोस्तों भूमिगत जो जल है उसका दोहन यानी क्षति होता है वो होगा, वन विनाश होता है ये होता है सूखा के कारण, और नदी मार्ग में जो होता है वह इस तरह से पहले बढ़ रहा है, अब यह कट के इस तरह से बढ़ रहा है तो यहाँ पे सूखा हो जाता है ना, तो यही कहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? ए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, बी अधिक पेड़ लगाकर, सी प्लास्टिक की थैलियों से परहेज करके और डी इनमें से सभी। तो वायु प्रदूषण को दोस्तों किससे कम कर सकते हैं? तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर होगा सभी से कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBM का पूर्ण रूप क्या है? ए स्वच्छ भारत मिशन, बी संपूर्ण भारत मिशन, सी सफल भारत मिशन और डी सशक्त भारत मिशन। तो SBM का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों इनका पूर्ण रूप होता है स्वच्छ भारत मिशन, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और दोस्तों यह 50वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक है होता है? ए प्रोटीन युक्त आहार, बी वसा युक्त आहार, सी संतुलित आहार और डी इनमें से कोई नहीं। तो हर व्यक्ति के लिए जो आहार आवश्यक होता है दोस्तों वो होता है संतुलित आहार, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है? ए श्वसन रोग, बी हृदय रोग, सी लेथाइरिज्म और डी दस्त। तो ये जो दाल है दोस्तों खेसारी इसको अधिक हम ले लेते हैं तो दोस्तों इनसे होता है लेथाइरिज्म। दोस्तों इनका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारक या कारण होता है? ए सूक्ष्मजीव, बी हवा, सी तापमान और डी इनमें से सभी। तो सूक्ष्मजीव भी होता है, हवा भी होता है और तापमान। दोस्तों यहाँ पे इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है सूखा कर खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं? जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब चावल बचता है तो दोस्तों उसको सुखा लेते हैं, उसको फिर भून लेते हैं, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? जैसे अब गोभी का मौसम है तो गोभी लाते हैं दोस्तों उसको सुखा के रख लेते हैं। दोस्तों कोई भी पदार्थ जैसे सब्जी ज़्यादा सुखाते हैं दोस्तों उस विधि को कहता है क्या कहा जाता है? तो इस विधि को दोस्तों जो कहते हैं किसी भी पदार्थ को सुखा कर संरक्षित यानी भंडारित करने की विधि को दोस्तों कहते हैं क्या कहते हैं? इनमें से जो खेमरी होता है ये भी नहीं कहते हैं, प्रशीतन नहीं कहते हैं, निर्जलीकरण नहीं कहते हैं। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या डी। नेक्स्ट है भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोने चाहिए? ए मिट्टी से, बी साबुन से, सी केवल पानी से और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साबुन से धोना चाहिए या केवल पानी से? तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों साबुन से तो है लेकिन पानी के बिना नहीं ना होगा, इसलिए ये भी होगा। तो ये अगर दोनों रहेगा तब दोनों होगा आंसर, लेकिन यहाँ पे अभी ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर सी खाने से पूर्व और खाने के बाद पानी से केवल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों सी। दोस्तों साबुन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि साबुन लगा लेंगे तो पानी नहीं ना होगा, तो पानी देंगे तब ना, तो इसलिए ठीक ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों
कि निम्नलिखित में से कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद कर सकता है? ए आम आदमी, बी खाद्य निरीक्षक, सी खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? ए नाड़ी की गति, बी रक्तचाप, सी श्वसन गति और डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होना चाहिए दोस्तों। तो इनका ऑप्शन नंबर डी जो है यही राइट आंसर है, तो सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे का रोना इनमें से किसका महत्वपूर्ण सूचक है? ए में अस्वस्थ होने का, बी में स्वच्छ होने का, सी में उदासीन होने का और डी में इनमें से सभी। कोई नहीं दोस्तों है। तो जन्म के तुरंत बाद जो बच्चे रोने लगते हैं तो वह सूचक किसका है, यानी कि वह किसको संकेत करता है? तो दोस्तों वह जो है संकेत करता है वह स्वच्छ बच्चा होता है, तो वही इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, स्वच्छ। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है इनमें से अस्पताल में प्रसव कराने का क्या लाभ है? ए विशेष चिकित्सक की देखरेख में प्रसव, बी प्रसव के बाद निरंतर सहायता, सी आपातकालीन देखभाल और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है साधन होते हैं? ए सार्वजनिक, बी असीमित, सी सीमित और डी अनुपयोगी। तो साधन जो होते हैं दोस्तों वह सीमित होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे 1 केजी आपके घर में चीनी है तो वह धीरे धीरे घटते ही जाएगा ना, फिर भी वह दोस्तों भरेगा अपने आप, तो इसलिए कहता है सीमित है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गृह सज्जा में प्रयोग होने वाले डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो गृह सज्जा में जो प्रयोग होने वाले डिजाइन है दोस्तों यह कितने प्रकार के होते हैं यह पूछ रहा है, तो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, गृह सज्जा का सिद्धांत है? ए कार्यात्मक, बी सौंदर्य, सी अभिव्यंजनात्मक और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है? ए पैसा, बी सामर्थ्य, सी मनुष्य की भावनाओं और डी इनमें से सभी। तो कला जो है दोस्तों, कला यह दोस्तों मनुष्य की भावनाओं का सुंदर माध्यम है, या इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित में कौन ठंडा रंग है? ए नीला, बी हरा, सी बैंगनी और डी इनमें से सभी। ठंडा रंग पूछ रहे हैं दोस्तों, तो सभी ठंडा रंग है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? ए जोखिम कवरेज, बी आयकर से छूट, सी ऋण सुविधा और डी इनमें से सभी। बीमा निगम का जो लाभ है जीवन बीमा निगम का वो दोस्तों सभी हैं, तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? ए सहयोग, बी अनुशासन, सी उत्पादकता और डी प्रतिस्पर्धा। तो नैतिकता का जो कार्य नहीं है दोस्तों वो कौन सा नहीं है? तो प्रतिस्पर्धा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े किस रेशे से बनते हैं? ए कपास से, बी पशुओं के बाल से, सी कोकून से प्राप्त रेशे से और डी तने से प्राप्त रेशे से। तो ऊनी वस्त्र जो दोस्तों यह बनते हैं पशुओं के बाल से, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रेडीमेड वस्त्रों में गुणवत्ता का चिन्ह कौन सा है? ए सिलाई, बी बंधक, सी अस्तर और डी इनमें से सभी। तो रेडीमेड वस्त्रों की जो गुणवत्ता है दोस्तों वो इनमें से कौन सा है वह पूछ रहा है, तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जांच की जा सकती है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी आयोडीन, सी नाइट्रिक अम्ल और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हल्दी में मिलावट की जो जांच कर सकते हैं दोस्तों किसके द्वारा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन के और डी विटामिन डी। तो रक्त के थक्के जमने में जो विटामिन सहायक होते हैं दोस्तों वह विटामिन होते हैं विटामिन के, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता
किस पर निर्भर करती हैं? ए वजन, बी गतिविधि स्तर, सी आयु और डी इनमें से सभी। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह सभी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की मॉडल सेट यहीं पर समाप्त होती है। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा। तो इसी तरह मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।